तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हिम शैलाभदेहं तनुजोत्सानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वाज्जातं नमामि। भगवान परशुराम के श्री चरणों में सादर वंदन। मैं पंडित सुधाकर प्रसाद द्विवेदी, अखंड ब्राह्मण महासमिति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संबद्ध हूँ। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में सर्विस किया। सितंबर 22 में रिटायर हुआ। सहायक यंत्री के पद से रिटायर हुआ। उससे रिटायर होने से पहले ही हम इस संस्था का श्री गणेश हो चुका था। जैसे ही रिटायर हुआ मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष था। मेरे मन में तमन्ना रहती है कि हमेशा हम सबका काम करें, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने समाज का काम जरूर करें। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। जात शब्द जरूर रहना चाहिए। और बाकी सब में तो आप लोग देख भी रहे, खूब कूट कूट के भरी है, एक्सेप्ट ब्राह्मण भर को छोड़ के। दूसरी बात, मैं भगवान परशुराम जी के बारे में भी बताना चाहूँगा। हल्का सा जानते आप लोग सब हैं, लेकिन लगभग त्रुटि हो रही है। सभी अधिकांश लोगों से जयंती शब्द स्वभावतः निकल आता है, जबकि ये चिरंजीवी हैं, कभी मरेंगे ही नहीं। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी ये जीवित रहेंगे। और भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं, आप सबको भी ज्ञात होगा। और अपने ब्राह्मण को खानदान में जन्म लिए हैं। कारणात् पे इनको उतनी प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिल पाई, क्योंकि इनने आतताइयों दुराचारियों का पृथ्वी से सर्वनाश किया था। उसमें है वंशी लोगों का ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ था। उनको समूल नष्ट करने के लिए संकल्प ले लिया था और किया भी। एक बार नहीं 21 बार इन्हें उनका क्या कहते हैं आताइयों से इस धरा को मुक्त करा के, और फिर जो लोग अच्छे आचरण वाले थे उनको दान भी कर देते थे, अपने पास नहीं रखते। तो हो सकता है उनके दबाव के कारण इनको महिमा मंडित नहीं किया गया, ब्राह्मण लोग अपने घर में नहीं पूछ पाए। लेकिन आज हम जागरूक हैं, आज हम समझ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मुख से हमेशा भगवान परशुराम जी की जय निकले। और अपने पूजा स्थल में जहाँ पे भी हो, मूर्तियाँ नहीं होंगी, किसी के यहाँ होंगी, तो प्रयास ये रहे कि सबके पास पूजा स्थल में इनकी प्रतिमा रहे और ये जीवित है। इनको हम हमेशा याद करके, इनको स्मरण करके अगर चलेंगे तो जैसे लोग बोलते हैं पितर आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह ये हमेशा हमारा मार्गदर्शक बनेंगे। 7 लोग चिरंजीवी हैं, आप लोग जान रहे हैं, न जान रहे होंगे, जान भी रहे होंगे। लेकिन उन दो में से ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान परशुराम जी और हनुमान जी। हनुमान जी का ध्यान हर घर में होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे सिर्फ अगर बालक लोगों को स्नान के बाद सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा याद करवा दें तो शायद है हम लोगों का बहुत अच्छा पीढ़ी उत्पन्न होगी, आगे बढ़ के काम करेंगे। और इनके सिर चरणों में अपने अग्रज हैं, अपने वंशज हैं, भगवान के अवतार हैं। हमको गर्व होना चाहिए। हमको हमेशा धोखे से भी किसी दूसरे का नाम नहीं आना चाहिए। सम्मान हम सबका करेंगे, ऐसा नहीं है। और दशावतार हुआ है तो सब अवतारों का हम सम्मान करते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबका बंधन पूजन करेंगे। लेकिन हमारे लिए भगवान परशुराम जी फर्स्ट रहें, ये सबकी भावना रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज के बारे में भी कुछ कहूँगा कि अगर हमारे पास सिर्फ 5 सूत्र अगर संपर्क हो जाए बच्चों के लिए, तिलक, जनेऊ, चोटी और शास्त्र, इस 5 चीजों पे हम अगर ध्यान दे दें अपने बच्चों के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आने वाली पीढ़ी ये कोई कहीं नहीं, जैसे पहले हमारा परचम था वैसे अब भी परचम होगा, समाज का परचम होगा, यथेष्ट स्थान मिलेगा। इसी तरह बच्चियों के लिए भी है। प्रातः स्नान यानी सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ के स्नान कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चियां हमारे पहनावे में दुपट्टे का उपयोग हमेशा करें। आप सब जो भी जितनी मात्र शक्तियां हैं, सबको मेरा सादर वंदन है। आप सबका मैं आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ।
और हम नहीं, हमारा शास्त्र करता है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र मनते देवता, ही हमारा शास्त्र कहता, कहीं कहीं से और कहीं दूसरी बात नहीं आई है। जहाँ पे जिस घर में नारी की पूजा होगी वहाँ पे उस घर में भगवान रहेंगे, भगवान आ रहेंगे। जब भगवान रहेंगे निश्चित ही हर तरह सफलता मिलेगी, कोई बात ही नहीं है। तो नारी शक्ति का तो महत्व सब दिन से रहा है, आदिकाल अनादिकाल से सृष्टि से ही चला आया है। सीताराम नाम जो चला, सबसे पहले स्त्री आया, स्त्री शक्ति का बोध है। तो आप लोग उसको समझे, जानते जरूर है लेकिन उस पर गौर नहीं हो पा रहा है, गौर होना जरूरी है। घर में अपने रसोई कक्ष में जब भी जाएं निश्चित स्नान करके जाएं, लाइटर से जब भी अपना गैस चलाएं, नहाने से पहले न जाएं। अग्नि भी साक्षात देवता हैं, ये सब शायद मालूम ही होगा। तो अगर अपन साक्षात देवता की पूजा जब मंदिर में जाते हैं करते हैं, तो वो अपने आप जो भी किचन है जहाँ भी अपन रखते हैं, इसीलिए पहले हमारे बुजुर्ग लोग अग्नि को कभी समाप्त नहीं होने देते थे। घर में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती थी हर किसी प्रकार से। मान ली वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही तो हम जब वहाँ जाएं तो गैस नहा के जाएं और जलाने प्रज्वलित करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर एक बूंद हम घी दे दें, उनको आरती दे दें, तो शायद कोई आगजनी घटनाएं, कोई इस टाइप की घटनाएं हमारे घर समाज में न हो पाएगी। इसका भी महत्व के साथ प्रचार प्रसार और आदत मिलाना है, और वो आप लोगों से बढ़ के कोई नहीं है। आप ही लोग ये सब संस्कार दे सकते हैं, आप ही लोग अपना अनिमा सकते हैं, करा सकते हैं। आप लोगों के बिना हम लोग कितना भी चाहें हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी भूमिका 75% है, सहभागिता 50% लोग कहते हैं, लेकिन समाज को आगे ले जाने के लिए 75% आप लोगों की भूमिका रहती है। इसलिए हम लोग इस पर जोर दे रहे हैं कि अपने संगठन में महिला प्रकोष्ठ का स्थापना जरूर होनी चाहिए, उनको जागरूक करें। किसी कारणार्थ हम लोग काफी पीछे हैं, उसको दूर करने के लिए आप लोगों का आगे आना ही अति आवश्यक है। और आज मुझे ये संस्कार धानी की नगरी जबलपुर में इस कार्यक्रम को संपन्न कराते अपनी उपस्थिति में आप सबका महिला मंडल जबलपुर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। भगवान परशुराम को हम साक्षी मान के शपथ लिए हैं समाज हित में काम करने के लिए सतत जितना जिससे हो सके। और ये बात हमेशा रहनी चाहिए, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो ये इस चीज को, इस चौपाई को चरितार्थ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज कर सकता है। दूसरे किसी भी समाज में दम नहीं है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई की भावना को भरपूर कर सके। और ये जैसा राम अपने भगवान तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, यही बात वाल्मीकि जी ने लिखा है, भागवत में भी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्, सेम वही चीज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हम सबके लिए, हमारा शान है, गौरव है। अगर हमें क्या करते हैं परहित की भावना रहेगी तो अपना हित अपने आप हो जाएगा। ईश्वरी प्रेरणा से, भगवान परशुराम की प्रेरणा से हमारा हित होता रहेगा। हम सब में ये भावना, ये विश्वास जरूर होना चाहिए। हम अपने विश्वास के साथ अगर लगे रहेंगे अपने कर्तव्य पथ पे, कोई हमें हटा नहीं सकता, कोई हमें डिगा नहीं सकता। इन्हीं सब बातों में के साथ में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको वो सशक्त बल दे कि शस्त्र शास्त्र सब में आप निपुण रहें, हमारे परिवार के सभी सदस्य निपुण रहें, ताकि हम अपना विश्व में अपना अलग भले जैसा बरकरार रखें। प्रेम से बोले भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं चाहूंगी कि सुभाष चतुर्वेदी जी अपने विचार व्यक्त करें। जय जय परशुराम। खाना नहीं खाइए ममता जी। जय जय परशुराम। आज मंच पर विराजमान भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चना के बाद जिला कार्यकारिणी का गठन, महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष श्री ममता जी के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुधाकर द्विवेदी जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
पंडित अशोक कुमार दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री शरद दुबे जी, उनका भी हृदय से प्रणाम। हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव श्री उमाशंकर अवस्थी जी, उनको भी मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। बड़ी बहन हमारी संगीता पांडे, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री दीपक दुबे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी भारती जी, शोभा दुबे जी, सोनाली जी, और लोगों से तो ज्यादा परिचित नहीं हूँ, बस नाम से जानता हूँ, भारती जी हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया कार्यकारिणी गठन में। निश्चित ही हमारे समाज को सफलता की ओर आप लोग लेके जाएंगे। और ये महाकौशल प्रांत जो जबलपुर मध्य प्रदेश में इकलौता है, उसी तरह उम्मीद करूंगा कि अखंड ब्राह्मण महासभा समिति भी महाकौशल में इकलौता बन के रहे, और यही मैं भगवान से कामना करूंगा। धन्यवाद। अखंड ब्राह्मण महासभा समिति ब्राह्मण समाज को समस्त भारत में जगाना चाहती है। अखंड ब्राह्मण महासभा समिति ब्राह्मण का वो हक जो उसका है वो दिलाना चाहती है। ब्राह्मणों का संस्कार सम्मान जो ब्राह्मण समाज का आज तक शोषण होता जा रहा है, जिनकी उपासना की जा रही है, उसको दिलाना चाहती है। आप लोग